नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजकरण मेरी दिल्ली में सामने का फिर आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली की शान और अधिवक्ताओं का एक बड़ा नाम हमारे साथ हैं अनीता अधिकारी जी, जो कि आवाज है करकटोमा कोर्ट से और अधिवक्ताओं की आवाज पहुंचाने वाली है पूरे देश में उनके हितों के लिए। एक लंबी उन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ी। बहुत बहुत स्वागत आपका मेरी दिल्ली में शामिल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक बार फिर आपके नाम की गूंज और जानना चाहेंगे क्या आपके इरादे हैं, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे। सर, इरादों से पहले तो मैं एक बात ही सबको बता दूं, ये इलेक्शन नहीं, मेरे लिए एक मिशन है। और मिशन उस चीज का जो हमारी व्यवस्थाओं को बदलता है, जो हमारे मुद्दों को लेके वहां तक पहुंचाता है जहां तक एक नॉर्मल पर्सन नहीं जा पाता। एक आम वकील, एक आम आदमी की आवाज है, और अगर वो आवाज ही यहाँ दब गई तो फिर आगे एक आम आदमी को भी कैसे फैसिलिटी मिल पाएगी। वो सहूलियत जो वो खोज रहा है वो एक कोर्ट के थ्रू ही आता है, और उसमें एक वकील उसका रास्ता बनाता है। और वो रास्ता अगर यहीं खो गया तो यहीं उलझ के रह गया, तो आवाज जहां तक जानी चाहिए वो वहां नहीं जा पाएगी। अनीता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन। आप जमीनी स्तर से राजनीति करती हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ती हैं, हितों के लिए फाइट करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव महंगा हो गया है। क्या कहीं जो सही मायने में समाज के लिए लड़ रहे हैं उन लोगों का कहीं रास्ता मुश्किल हुआ? सर, मुश्किल तो हर रास्ता है इस दुनिया में, चलने वाला चाहिए। और जो रास्ता चल के दिखाता है वही मिसाल बनाता है, और कांटे ही हमें मजबूत बनाते हैं। और जो इस कांटों पे चल के दिखाएगा वो आपके लिए भी रास्ता बना के ही जाएगा सर। वोटरों के लिए क्या संदेश, किस आधार पर वोट दें, कुछ देखते हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो लोकल बार के इलेक्शंस हैं उसमें तो लोग मुद्दों से भटक जाते हैं। कारण क्या है, जो लोकल बार्स के इलेक्शन होते हैं उसमें मनी पावर, मैन पावर, मसल पावर ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन ये जो इलेक्शन है बीसीडी का, ये ऑल ओवर दिल्ली का इलेक्शन है। और इस दिल्ली के इलेक्शन में मसल पावर हर जगह मनी पावर नहीं चला पाएंगे, कारण कि वोटर ही इस टाइम पे मोर देन 2 lakhs है। और 2 lakhs में से 1 lakh का जो वेरिफिकेशन हुआ है उसमें से भी वोटर जो है मैक्सिमम यंग जनरेशन है इस टाइम। हमारे जो वोटर की लिस्ट के अंदर देखें तो रेशो जो यूथ है वो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर आ रहा है, और यूथ ही इस वोट को डिसाइड करेगा। इस बार का इलेक्शन मैं यूथ के नाम कर रही हूँ, यूथ ही अपना भविष्य डिसाइड करेगा कि उसको कैसा कैंडिडेट चुनना है। पहले 5 कार्य। पहले 5 कार्य जो मैं अभी तक कर भी चुकी हूँ और मैं कभी किसी कुर्सी पे ना आके ही कर रही हूँ, वो सभी को पता है। मेरा सोशल मीडिया के अलावा प्रोटेस्ट जितने भी चले हैं आज तक, वो लोगों ने मेरे देखे हैं। उसमें सबसे पहले मैंने जब शुरुआत की, एक आपने सबने सुना होगा कि अमेंडमेंट बिल आया। बिल में हमारी आवाजें बंद करने की कोशिश की गई कि एक वकील प्रोटेस्ट भी ना कर सके। तो उसके अगेंस्ट जब मैंने पहली आवाज उठाई तो शायद सारी बार सो रही थी, सब बीसीडी सो रही थी। तब एक अकेले अनीता ढींगरा थी जो ग्राउंड पे आके माइक लेके शुरू हो गई, और उसके बाद सारी दिल्ली में वो प्रोटेस्ट हुआ और वो रुका बिल। तभी आज हम प्रोटेस्ट करके 138 वापस ले आए। उसके बाद एविडेंस के लिए पुलिस से भी हम बैक लेके आए अपनी कोर्ट्स के अंदर। तो ये मिशन मेरा शुरू से चल रहा है 5 साल से, और आगे भी मेरी एक ही प्लानिंग है कि जितने वादे मैं करूं वो वादे ना रहे, मेरे इरादे बने, और इरादे बन के मैं काम करके दिखा दूं कि ये चीजें जो मैं कह रही हूँ ये ऑलरेडी मेरी धरातल पर चल रही हैं। मैं आने वाले समय की इंतजार नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मेरी कुर्सी मेरा मिशन नहीं है, काम मेरा मिशन है सर। और काम करके दिखाया है और करके दिखा दूंगी मैं सर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की वजह से एक आम आदमी जो थाने में जाते हुए डरता था, आज वो एक मजबूती से थाने में जाता है। कहीं ना कहीं आप लोग, आप जैसे जागरूक अधिवक्ताओं का उसमें हाथ है। सर, डर बनाया जाता है, और कहते हैं ना, बिना थप्पड़ लगाए उस थप्पड़ का डर अगर पैदा हो जाए तो काम अपने आप आपके अकॉर्डिंग होने लगते हैं। यही मिशन है, मार पिटाई से नहीं, सिर्फ अपनी दहशत ही एक इंसान की ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा आपका काम अपने आप कर दे कि भाई काम करना पड़ेगा। और इस टाइम पर जब मैं ये देख रही हूँ सिचुएशन, बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं थानों में, तो मैं एक ही मांग कर रही हूँ कि मेरा साथ दो। 24/7 हेल्पलाइन फीमेल्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, तो क्या मेल्स के लिए भी ऐसे ही होनी चाहिए। उसके साथ जो यूथ आ रहा है उसको भी एक मैसेज हो कि उनके पीछे भी एक बैकबोन है जो एक आवाज पे खड़ी हो जाती है और उनका काम हो जाता है। तो ये थी हमारे साथ अनीता ढींगरा जी, जिनकी आवाज आसमान तक जाती है और रहती है जमीन पे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हितों की रक्षा के लिए। आप तैयार रहिए, ये आ रहे हैं आपके बीच में। मैं गोपाल राजकरण, मेरी